अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे सनटेजिया प्लांट के बारे में। ये एक बहुत खूबसूरत दिखाई देने वाला और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, और अगर हम इसकी केयर करते रहते हैं तो ये साल भर हमारे घर में ग्रो करता रहता है। और इसके बहुत सारे प्लांट्स भी इजीली हम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट देखकर अक्सर लोग समझते हैं कि ये प्लांट क्रॉटन का प्लांट है, लेकिन क्रॉटन के प्लांट में और इसमें फ़र्क होता है। आप देखिए, इसके लीव्स कुछ इस तरह से होते हैं और इसके अंदर कुछ इस तरह से पूरे ऐसी धारियाँ धारियाँ सी बनी हुई होती हैं। ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, यानी ये कि इसको अगर हम सही केयर करते हैं तो साल भर में इसको अपने घर में ग्रो कर लेते हैं और काफ़ी बड़ा भी इसको कर लेते हैं। उसके लिए हम इसकी पिंचिंग करते रहते हैं। जैसे कि ये ब्रांच है, आगे से मैं यहाँ से पिंच कर दूँगी तो ये 2 से 3 ब्रांचेस निकल आएंगी। उनको पिंच करेंगे तो वो दो ब्रांचेस मज़ीद निकल आएंगी। इस तरह ये प्लांट पूरा बुशी होता चला जाता है। ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो भी सर्दियों की। आप ही समझिए कि इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है, लेकिन ये कि हम इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर अगर गर्मियों में भी धूप आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो सुबह के टाइम आए तो छन के प्लांट्स के दरमियान में से आधा 1 घंटे की छन के आ जाए गर्मियों में, लेकिन बाकी टाइम इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। लेकिन ये कि जब बहुत लू चलने लगे, आप देख रहे हैं जैसे जून जुलाई में बहुत ज़्यादा लू चलती है, तो आप इसको शेडी एरिया में रखिए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लू भी ये प्लांट बर्दाश्त नहीं करता है। और सर्दियों में तो आप इसको 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में मॉर्निंग की या इवनिंग की रख सकते हैं, तो ये आसानी से आपके घर में ग्रो करता रहेगा, वो इसको बर्दाश्त कर लेता है। और कभी आपको लगे कि नहीं हमारा प्लांट थोड़े से लीव बर्न हो रहे हैं, तो फिर आप उसको कम देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। लेकिन ये कि इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं। इस प्लांट की ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको इंडोर रखेंगे तो इसके जो ये कलर्स हैं वो थोड़े से जो येलो कलर आ रहे हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन ग्रीन कलर्स में रहेगा, तो ये प्लांट चलता रहेगा। लेकिन वहाँ पर भी आप ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ थोड़ी सी रोशनी हो, यानी कि बिल्कुल अंधेरे कमरे में आप इसको रख दीजिए और फिर ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। लिहाजा आप इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर हल्की सी डायरेक्ट सनलाइट आ जाए, इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाए, इनडायरेक्ट आ जाए, तो भी आप इसको अंदर बेडरूम में, लिविंग रूम में, जहाँ चाहे आप रख सकते हैं। हाँ, थोड़े से इसके कलर जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन देखने में फिर भी ये खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है और मुझे जनवरी या फरवरी में इसकी फ्लावरिंग मैंने देखी थी। अभी तो मेरा प्लांट बहुत छोटा है, लेकिन ये कि इस प्लांट को लगे हुए तकरीबन 3 महीने तो हो चुके हैं। कटिंग से ग्रो किया था और माशाल्लाह काफ़ी ये बड़ा हो गया है। इससे पहले भी मेरे पास एक प्लांट था, काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन वो पानी न डलने की वजह से मुझे इससे कहीं जाना पड़ गया 1 हफ्ते के लिए, तो पानी न डलने की वजह से मेरा बहुत बड़ा प्लांट बिल्कुल सूख गया। लिहाजा आपने इसको पानी ज़रूर देना है चेक करके। देखिए, इस प्लांट की लोकेशन तो मैंने आपको बता दी कि आपने इसको कहाँ रखना है। अब पानी की अगर हम बात करते हैं तो इस प्लांट को पानी किस तरह देना है, पानी किस तरह देना है कि इसकी मिट्टी जो है जब हल्की सी ड्राई हो जाए, ऊपर से आप चेक कीजिए, हल्की सी ड्राई हो जाए तो आप पानी डाल दीजिए। लेकिन ये नहीं करना है कि बहुत देर तक आपने छोड़ दिया कि भाई आज पानी डाला, कल आप भूल गए, फिर परसों पानी डाला, ऐसे नहीं करना है। आपने चेक करके पानी डालना है। अगर आपको लगे कि हाँ मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो गई है, इसलिए कि इसको बहुत ज़्यादा आप इसको ड्राई साइड रखेंगे ना तो इसके लीव्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, फिर प्लांट आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू कर देता है। लिहाजा आपने ये नहीं करना है, आपने पानी चेक करके डालना है। ठीक है, पानी का आपने ख्याल रखना, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ना कम पानी डालना है, बस मॉडरेट जो पानी होता है ना आपने वो डालना है। अच्छा, इस प्लांट को देखें, मेरा प्लांट बारिश में रह गया, तो बारिश में हुआ ये कि एक तो इसके लीव्स जगह जगह से बहुत तेज़ बारिश हुई, देखिए टूट से भी गए, और एक छोटा सा एक ग्रीन रंग का कीड़ा भी था, वो भी इसको मज़े से इंजॉय कर रहा था, खा रहा था। तो खैर वो कीड़ा तो मैंने हटा दिया। और आप देखें कि अब इसके लीव जगह जगह से टूट भी गए बारिश की वजह से, ऊपर से उन साहब ने जो कीड़े साहब जो थे उन्होंने खा भी लिया। तो खैर चले, दोबारा से लीव निकल आएंगे, लेकिन अब ज़रा मैं एहतियात करूँगी, इसलिए काफ़ी इसलिए लेकिन क्या करूँ, कहीं ना कहीं से तो कोई कीड़ा आ ही जाता है, इसलिए मैंने इसको शेडी एरिया में रखा हुआ था, ऐसी जगह पर जहाँ पर छन की बिल्कुल सुबह के आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, वहाँ मैंने इसको रखा हुआ था। लेकिन देखिए आप ग्रोथ कितनी अच्छी है इसकी। अच्छा, इस प्लांट को अगर हम मिट्टी की बात करें तो इसको एक अच्छी जो है वो सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी भी हो और वेल ड्रेन हो। तो सॉफ्ट मिट्टी तो वेल ड्रेन होगी, इस तरह से मिट्टी बनाइए आपके, जैसे आपने अगर आप बालू मिट्टी लेते हैं, जैसे कराची में बालू मिट्टी मिलती है, तो आप बालू मिट्टी खुद एक तरह की सैंडी सॉइल होती है। बालू मिट्टी में आप 50% आप बालू मिट्टी ले लीजिए, तो और 20% आप कोकोपीट ले सकते हैं और 30% आप गोबर की खाद लीजिए, तो बहुत अच्छी मिट्टी बनेगी आपकी।
और अगर आप बालू मिट्टी आपके पास नहीं है तो आप गार्डन की सॉइल ले लीजिए, 30%, 20% सैंड शामिल कर लीजिए, 20% उसके अंदर आप समझिए कंपोस्ट डाल दीजिए, और 30% करके आप इस चारों चीज़ों को मिला के इस तरह से गोबर की खाद ले लीजिए और बहुत अच्छा सा आप इसके लिए यानी सॉइल बना लीजिए। अच्छा, आप इसके अंदर अगर आपके पास वो है ये नीम खली है तो आप थोड़ी सी नीम खली भी शामिल कर दें। इससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फंगस नहीं लगता है। लेकिन हमारे कराची में चीज़ें मिलती बहुत मुश्किल से है, तो नीम खली तो फिर मैं नहीं डाल पाती हूँ, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। हाँ, पानी का फिर मैं ख्याल रखती हूँ। हाँ, आप इसके अंदर जो राख है, वो डैश है ना, वो भी आप हर महीने थोड़ी सी 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून। उससे भी आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ज़्यादा मत डालिएगा वरना मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। महीने 2 महीने में 1/2 टीस्पून आप इसके अंदर अगर डाल देंगे वुड ऐश, तो ये भी प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी बनाइए, और इसको जहाँ पर बता दिया मैंने आपको, मिट्टी भी बता दी मैंने आपको, मैंने वाटरिंग भी बता दी, और कहाँ रखना है लोकेशन ये भी बता दी। अच्छा, आप इसको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपने जब मिट्टी बनाई तो आपने इसके अंदर, जब आपने प्लांट लगाया था तो आपने इसके अंदर गोबर की खाद और कंपोस्ट डाल ही दी थी। लिहाजा आप ये कर सकते हैं कि आप साल में 2 से 3 दफ़ा आप 1 मुट्ठी गोबर की खाद अपने प्लांट पर डाल दीजिएगा, साल में 3 दफ़ा, ठीक है। और वैसे आप महीने में 1 दफ़ा आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम डालते हैं अपने प्लांट्स के अंदर, वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। चाहे 15 डेज में डालना, चाहे 15 डेज़ में डाल दीजिए, जैसे आप अपने सब प्लांट को देते हैं ना, आप इसको भी दे दीजिए। अच्छा, इसके बड़े प्यारे लीफ होते हैं और उसको मुझे देख के मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आप उसको पिंचिंग अगर आप लगाएं तो पिंचिंग ज़रूर कीजिएगा ताकि ये बुशी हो। और अभी भी प्लांट जो पॉट है ना, फिर आप साइज़ बड़ा कीजिएगा। अभी तो मैंने जो कटिंग लगाई थी, छोटा प्लांट साइज़ है, ये 8 इंच का पॉट है, 8 इंच सॉरी 6 इंच का पॉट है, तो इसमें लगाई हुई है। और अब जब ये बड़ा होगा और ज़रा सा और बड़ा होगा तो मैं इसको इससे बड़े पॉट में लगाऊंगी। तो ये ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका प्लांट जो है वो उसी लिहाज से बड़ा होता रहे, ग्रोथ करता रहे। अच्छा, इसको प्रोपगेट किया जाता है, वो इसके सीड भी लगाए जाते हैं, और इसको कटिंग से बहुत ईजी लग जाता है। आप इसकी कोई भी 6 इंच की ब्रांच ले लीजिए, 6 इंच 4 इंच की ले लीजिए, और वो ब्रांच लेके आप उसको जैसे अभी आएगा ना रेनी सीज़न कह रही हूँ, अब एक तो रेनी सीज़न में आप लगा ही सकते हैं, जैसे आजकल का मौसम है। और चूँकि मैं अभी नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी इसको जनवरी से फरवरी में लगाऊंगी, ताकि जब उस स्प्रिंग का सीज़न आएगा तो मेरा प्लांट बड़ा भी हो जाएगा, तब भी आप बहुत ईजिली इसको लगा सकते हैं। और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो सीड से ग्रो करने से सीड तो मिलना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं इसकी, लिहाजा कटिंग बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। प्लांट आपके पास हो, आप कटिंग काटिए और उसको आप लगा दीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, इस प्लांट को, ये तो हमें सब बातें इसको मैंने आपको कर दी है। आप इसको बड़े पॉट पे भी आप इसको प्लास्टिक के पॉट पे भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बस ये बात याद रखिएगा कि आप इसको लू से ज़रूर बचाइएगा अपने प्लांट को। जब लू का सीज़न आए तो कोशिश कीजिए आप इसको इंडोर ले जाइए। इंडोर रख लेंगे ना आप थोड़ा सा, जब बहुत ज़्यादा लू चल रही हो। और मिस्टिंग ज़रूर कीजिएगा, इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद है, ये बात बताना भूल गई थी। मिस्टिंग आप ज़रूर कीजिएगा तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आके आप मिस्टिंग कर दीजिए, स्प्रेगन लाइए, इससे पानी मार दीजिए अपने इस प्लांट को। और इससे क्रॉटन है, आप क्रॉटन को मार दीजिए, तो क्रॉटन की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। आप मेरा क्रॉटन देखिए, मेरे पास क्रॉटन की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और सबकी ग्रोथ अच्छी है। मैं मिस्टिंग ज़रूर करती हूँ, इनको ऐसे एरिया में रखती हूँ जहाँ छन के डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आधे घंटे की, और मिस्टिंग ज़रूर करती हूँ दिन में 2 दफ़ा। तो इसी तरह आप इसको भी कीजिए, तो फिर आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।